हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर मैं बात करने वाला हूं। जैसे कि आपको पता है कि मैट्रिमोनियल विवादों में दोनों ही पक्षकार एक दूसरे को साइकोलॉजिकली ब्रेक करने के लिए एक दूसरे पर केसेज करते हैं। आज की इस वीडियो में अलग एंगल से मैं बात करने वाला हूं, पति ने पत्नी पर या पत्नी ने पति पर यदि झूठे काउंटर केसेज कर दिए हैं तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोनों ही पक्षकारों के लिए, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं अपने सारे व्यूअर्स को देना चाहूंगा जो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पहले भी मैं आपको आगाह कर चुका हूं। दोस्तों होता क्या है, जनरली कोई वीडियो आता है, उस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कर देते हो किसी भी चैनल पे जाके। कई बार तो कमेंट्स नॉर्मल होते हैं, लेकिन कई बार जो कमेंट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जिसमें आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पे निशाना साध रहे होते हैं। लाइक कभी कोर्ट के बारे में, कभी किसी जज साहब के बारे में, कभी किसी वकील साहब के बारे में, या कभी किसी और पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में गलत दिखते हैं। कभी मैंने देखा कि आपस में कमेंट्स में झगड़ने लगते हैं और कमेंट्स में एक दूसरे को बहुत कुछ बोल देते हैं बिना ये जाने कि जिसको कुछ कह रहे हैं वो कौन है, क्या काम करता है, उसकी समाज में रेपुटेशन क्या है। तो मैंने पहले भी समझाया कि ऐसा आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। कभी भी यदि आप कमेंट्स करते हैं तो बहुत ही सोच समझ के आपको करना चाहिए। अभी रिसेंटली एक मामला प्रकाश में आया है, आपने संदीप महेश्वरी का नाम सुना होगा जिनका मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल है। तो मैं वहां पर अभी थोड़ा देख रहा था तो वहां पर एक कंट्रोवर्सी हुई है और उस कंट्रोवर्सी का जो जन्म है वो कमेंट से ही हुआ है। यहाँ एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार को 2 करोड़ रुपए का डिफेमेशन नोटिस भेज दिया है और सॉल्यूशन नहीं निकलता तो फर्दर लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी। तो कहने का मतलब है आप लोगों को इस चीज को ध्यान में रखना है कि आप में से अधिकतर लोग वो हैं जो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए यूट्यूब पे आते हैं। तो यहां पर आकर आपको और नई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है अपने लिए। तो इसलिए कभी भी कमेंट में किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी को अपशब्द नहीं बोलना, किसी को गलत नहीं बोलना। हम भी देखो ऐसे ही करते हैं बिल्कुल। अभी जैसे हम लोग वीडियो बनाते हैं, वीडियो में लोगों को समझाते हैं, तो कई बार कुछ लोग ऐसे आते हैं जो फ्रस्ट्रेशन में आके बहुत ज्यादा गलत हमारे लिए, इवन हमारी फैमिली जिनका कोई मतलब नहीं है उनके लिए भी लिख देते हैं। कई बार ऐसा होता है कोई गलत कमेंट आता है तो जो हमारी लीगल टीम है, लीगल टीम देखती है, उस पर रिएक्ट करती है और एक्शन लेने को कहती है। बट हम लोग कहते हैं कि नहीं, क्या एक्शन हमें उस पर लेना है, सिंपल है, आप इग्नोर करो और आगे बढ़ो। और आपको भी इसी बात को ध्यान में रख के चलना है कि ऐसा कोई भी कारण उत्पन्न नहीं होने देना जिससे आपको किसी प्रकार की परेशानी आए। चलिए दोस्तों, अब मैं आज के टॉपिक पर आ जाता हूं। काउंटर केसेस को लेकर के मैं आपको बता रहा था। देखिए, मैट्रिमोनियल विवादों में आपने देखा होगा कि पत्नी जब घर से चली आती है, अपने मायके में रहती है, मायके में रहने के बाद कुछ केसेज आपके ऊपर करती है। कुछ मामलों में ऐसा होता है जहां पत्नी वास्तव में प्रताड़ित होती है और बहुत से मामलों में ऐसा होता है जहां पे वास्तव में प्रताड़ित नहीं होती, लेकिन केस फिर भी आपके ऊपर डाल दिया जाता है। तो 498 ए का केस, डीवी का केस और 125 सीआरपीसी का जो केस है यह आपके ऊपर चलने लगता है। अब आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं होते, तो बहुत से मामलों में देखा गया है जो पति है वो काउंटर केस करता है। अब ऐसे में जो लड़की वाले होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि भाई हमने तो मेंटेनेंस के लिए केस डाला था, और अब ऐसा है जो काउंटर केस लड़का डाल रहा है उसमें ये तो डेफिनेट नहीं है ना कि लड़की ने सत्य तथ्यों पर आधारित केस डाला है, झूठे तथ्यों पर। बहुत से मामले ऐसे भी हैं जहां पर वास्तव में लड़कियां प्रताड़ित हैं। तो ऐसे में लड़की पक्ष के लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है कि एक तो लड़की को घर से निकाल दिया गया है, दूसरा वो वैसे प्रताड़ित हो रही है, और तीसरा इतना दूर केस डाल दिया गया, वो बच्चे के साथ वहां पे कैसे जाएगी, या उसके परिवार वाले अपना काम छोड़ के कैसे जाएंगे। तो ऐसे में फिर उन लोगों की क्वेरी आती है कि सर अब हम क्या करें, हमारे ऊपर ऐसा मामला दर्ज हो गया है। कल ही मेरे पास एक ऐसा मामला आया था जहां पर लड़के वालों ने लड़की वालों के 10 लोगों को इन्वॉल्व करते हुए बहुत ही गलत इल्जाम उन पर लगा करके काउंटर केस किया था और परेशान हो रहे थे कि गलती भी लड़के की है, लड़के ने बिना डाइवोर्स दिए दूसरी मैरिज कर ली, और हम लोग केवल समझाने गए थे कि भाई जब तूने इससे शादी करी है तो इसको रख। और उसने उसी दिन को घटना बना करके उनके पूरे परिवार के 10 लोगों पर एक एफआईआर दर्ज करवा दी। तो देखिए, गलत किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, डजंट मैटर कि वो लड़की पक्ष से है या लड़के पक्ष से है। तो इसीलिए अगर कोई भी काउंटर केस चाहे लड़के पर चाहे लड़की वालों पर गलत दर्ज हो जाते हैं तो उनके पास इसकी क्या रेमेडी है। सबसे पहली बात यह है कि आपको यह जरूर दिखाना है कि जो केस आपके ऊपर दर्ज हुआ है वो किस पर्टिकुलर चीज के काउंटर में हुआ है। आप अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात करो और वहां पर बताओ कि भाई ये मैट्रिमोनियल विवाद चल रहा था, इस मैट्रिमोनियल विवाद के तहत इससे रंजिश रखते हुए इन्होंने ये क्रॉस कराई है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, और जितना रिलीफ आप आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के हैंड पे ले सकते हैं ले लीजिए। मतलब अगर वो देखता है पूरे मामले की परिस्थिति के अनुसार कि मामला नहीं बनता, या इतने सारे लोगों पर मामला नहीं बनता, या इतनी संगीन धारों में मुकदमा नहीं बनता, तो वो आपकी एफआईआर को लाइट कर सकता है। आप उससे बात कीजिए और जितना रिलीफ आपको मिल सकता है पहले वो लीजिए। सेकेंड, जब कोई झूठा मुकदमा दर्ज किया जाता है तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ हो ही जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा चीजों का ध्यान रखना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो कहीं ना कहीं गलती जरूर होती है। तो अगर लीगल आइज से बारीकी से चीजों को देखा जाए, समझा जाए, तो बहुत चीजें अपने को ऐसी मिल जाती हैं जिससे हमें रिलीफ मिल सकता है। तो हमें इन चीजों को लेकर के हाईकोर्ट में क्वेश्चनिंग डाल देनी चाहिए पर्टिकुलर मामले की। अब सवाल आता है कि क्वेश्चनिंग के चांसेस कम होते हैं, लेकिन
अगर हम उसके साथ स्टे डालेंगे तो मामले पे स्टे लग जाएगा, तो इससे सामने वाली पार्टी टूटेगी तो है ही कि हमने काउंटर केस किया और उसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, 1 साल 1.5 साल हो गया, जितना भी टाइम क्वेश्चनिंग में लगता है उतना टाइम तक स्टे पड़ा रहेगा, तो साइकोलॉजिकली वो लोग ब्रेक होंगे, उनका काउंटर केस एक तरह से उन्हें ऐसा लगेगा कि खराब हो गया, सारा पैसा और एफर्ट्स खराब हो गए। अब क्वेश्चनिंग में रिलीफ मिलता है या नहीं, लेकिन उससे पहले पहले आपके सेटलमेंट के चांसेस बन जाते हैं जब उन्हें लगेगा कि हमारा काउंटर केस काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, लड़के वालों पे भी कई बार 498 डीवी और 125 के अलावा भी कई सारे काउंटर केस रंजिशन किए जाते हैं, और लड़की वालों पर भी कई बार किए जाते हैं। तो दोनों ही पक्षकारों को इस तरह से रिलीफ मिल सकता है कि पहले वो अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास जाएं, एंड उसके बाद जब वहां से फाइनल उनको पता चल जाए कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहां तक उनको रिलीफ दे सकता है, उसके बाद वो माननीय हाईकोर्ट में जाकर के अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी में क्वेश्चनिंग फाइल कर दें। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो गलत काउंटर केस आपके ऊपर दर्ज होते हैं उनका बर्डन कम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।